नानी का ज़माने का मेकअप, वो लोगों ने वही मेकअप करवाया था। अच्छा अच्छा जो उन्हें करना नहीं चाहिए था वही किया था। अच्छा और वो अच्छा जो न्यू प्रोडक्ट वो लोगों ने उसको रख मतलब दिया। हाँ रख दिया। कुछ खोकर पाना था, कुछ पाकर खोना था, जीवन का मतलब तो आना और जाना था। वाह 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 वाह। एक सवाल रहेगा, पहले आप फुटपाथ पे 2 रुपया 4 रुपया मांगना करते थे, बोतल शीशी उठाया करते थे, और आपको एक इतना बड़ा मंच मिला, दोनों को आप कैसे देखती हैं मैम? अच्छा, पहले बात एक सवाल रहेगा कि मैंने तो किसी से शायद 2-4 रुपया हाँ, बात सही है, मैं भूल गई थी शायद। जी वो ट्रैक वाला से है, हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। लेकिन मैंने ज़्यादातर गाना सुना के मैंने कहा था कि मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने मुझे ये स्टेशन की बात थी, तो कोई किसी ने मुझे केक खिलाया, नहीं तो किसी ने मुझे कॉफ़ी पिलाया, जी नहीं तो किसी कॉफ़ी के साथ कुछ केक बिस्किट, या बिल्कुल फिर रुपया दिया कुछ बिल्कुल 200 में बिल्कुल। से 20 रुपया, या फिर किसी ने मुझे परोठा खिलाया, जी इस तरह का खिलाया। जी और किसी ने हाथ में कुछ 10-20 रुपया भी दिया। जी तो ये तो स्टेशन की बात थी, जी मगर जब मैं ट्रक वालों से जब मांगी थी, वो हाँ तो ये जो आपका हाईवे रोड है बिल्कुल बेगोपाड़ा में ही, बिल्कुल। तो वहाँ से जो मिशन गेट है ना चर्च, वहाँ खड़ी होके वहाँ किसी किसी ड्राइवर से मांगती थी, हम्म, तो दे देती थी उस समय। शायद तभी 5 रुपया 3 रुपया कोई कोई देता था, या बिल्कुल फिर 2 रुपया। हाँ, वो भी दिन गया। तो लेकिन जब मैं अचानक जब मैं गाना गा के वायरल हुई, हम्म, तो अतीन्द्र नाम का जो व्यक्ति, उन्होंने वायरल किया था। तो उस बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने सुनाने का काम तो सुनाया, हम्म, और उनका इफ़ेक्ट, उनका जो परिणाम, वो तो मैंने सोचा नहीं। बिल्कुल तो उन्होंने जब वायरल हुआ, तो मैं कुछ घर पे मैं सब्ज़ी काट रही थी, कि कुछ खाना बनाऊँ। सब्ज़ी का काट रही, तो अचानक हमारा यहाँ का क्लब का एक तपन नाम का व्यक्ति वो आया। हम्म, आके मुझे अचानक बोला, तुम सब्ज़ी अभी काटो मत, कुछ खाना मत बनाओ। हम्म, तो मुझे लेके गया हम्म, उनके साथ जाने के लिए। तो वायरल हुआ तभी। तो उन्होंने लेके गया, लेके जाके मुझे वो परोठा और कुछ तरकारी खिलाया था, कुछ आलू का कुछ तरकारी। जी बिल्कुल। तो मैंने वही खाया। बाद में कुछ पार्लर में लेके गया, मुझे मेकअप करवाया था। हम्म, उसके बाद ऐसा मेकअप करवाया कि मुझे इच्छा नहीं था, फिर भी वो लोग जो प्रोडक्ट दिखाया था वो तो नहीं दिया, मगर बहुत ज़माने का जो मेकअप, जो कि मेरी नानी का ज़माने का मेकअप, वो लोगों ने वही मेकअप करवाया था। अच्छा अच्छा जो उन्हें करना नहीं चाहिए था वही हाँ किया था। अच्छा और अच्छा वो जो न्यू प्रोडक्ट वो लोगों ने उसको रख मतलब दिया। हाँ रख दिया, उनके लिए था, हाँ या फिर उन्होंने उसको बेच दिया था। अच्छा अच्छा उसका जो बिज़नेस था, तो वो मेरे साथ जो किया वो गद्दारी, बेईमानी। तो हम्म, इसके लिए तो मुझे तो नहीं मालूम था कि मेकअप के बारे में क्या मेकअप करना चाहिए। और अगर मैंने किया कभी, तो बचपन में शायद फेस पाउडर या लिपस्टिक, बिल्कुल और नहीं तो नेल पॉलिश। तो उतना ही मुझे मेकअप करने का हाँ तरीका मालूम था। हम्म, मगर वो उसी तरह से कभी ब्यूटी पार्लर में जाके मैंने हम्म, मेकअप नहीं किया। लेकिन उस तरह का मेकअप जो किया था, हम्म, जैसे दिखने में एकदम पूरा मुँह ऐसा किया था कि मुझे दिखने के बाद जैसा लगता कोई भूतनी पेतनी, अच्छा अच्छा वैसा ऐसा हाँ मेकअप करवाया था। अच्छा अच्छा वो देख के सबको खुशी हो सब खुश हो गया, हाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा था कि वही भूत। और वास्तव में वही साबित हो रहा है, या हम्म, फिर हुआ। हम्म। क्योंकि जब मैं बॉम्बे गई, वो जो वायरल होने के बम्बे बाद, आप कब गई? पहली बार बम्बे कब गई आप? पहली बार जो कि 2019 में हाँ गाने के दौर दौर पे हम्म, एयर इंडिया बोल के एक प्लेन था, हम्म, तो यहाँ से एयरपोर्ट लेके आया। हम्म, हम लोग प्लेन प्लेन पे गए, हाँ तो वहाँ पे एयर इंडिया प्लेन का टिकट मिला था। हाँ तो हम गए वहाँ पे, फर्स्ट हाँ जब गए तो टिकट मिला था, मगर वो लोग मिला था बोल के कोई राज़ी नहीं हुआ, क्योंकि हम्म, वहाँ का जो कंप्यूटर वाले बैठा हुआ था, हम्म, तो लोगों ने जाने के लिए मतलब अलाउड नहीं कर रहा था, क्योंकि हाँ फर्स्ट जो है ना, वो हाँ टिकट नहीं देने वाला था। हाँ तो इसके लिए वो लोगों ने बाद में राज़ी हुआ, लेकिन हम्म, बहुत सोचा कुछ हैरेसमेंट करेंगे। जब मैं उनके पास सामने गई, तो हम्म, वो राज़ी हो गई, जो हम्म, कंप्यूटर वाले। तो हम्म। उन्होंने दिया एयर इंडिया का टिकट बना के। अच्छा मैम, एक सवाल रहेगा कि पहले आप फुटपाथ पे रहती थी,
फुटपाथ पहले नहीं, पहले लेकिन फुटपाथ स्टेशन पे पे स्टेशन पे रहती जी। थी और वायरल के बाद हाँ जी। आप अपने घर पे रहती हैं। हाँ जी। तो पहले का ज़िंदगी और अभी का ज़िंदगी दोनों में सबसे बेहतर कौन है? बात मैं आपको भी पूछूंगी सवाल, क्योंकि आप लोग बता सकते कि मुझे स्टेशन पे रहना चाहिए या मेरे घर पे, घर पे, है ना? मेरे हिसाब से घर पे। तो मुझे घर पे ही रहना चाहिए, घर पे ही हूँ, लेकिन स्टेशन में तो मेरा मजबूरी था, मजबूरी था। मजबूरी के कारण मैं गई थी। लेकिन इसका अच्छा मतलब मैम, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आज मजबूरी नहीं होता हाँ, तो आप इतना बड़ा स्टार नहीं होते। हाँ, मगर ये जो मजबूरी थी मेरी ज़िंदगी में, जी, वो मजबूरी कुछ अनलिमिटेड, बिल्कुल, यानी कुछ सीमा नहीं था। बिल्कुल। एक तो बच्चे की उम्र से माँ बाप का प्यार से वंचित, जी, बिल्कुल, और माँ बाप इतने छोटेपन से माँ बाप को खोया था, बिल्कुल। यानी वो भी मालिक का इच्छा। तो ये जो कारण मेरी ज़िंदगी में थी, हुँ, तो ये सब कारण लेके मैंने अपने जो मालिक उनको ही कोसता था, उनको ही बोलता था कि बिल्कुल, तूने क्यों भेजा था मुझे? बिल्कुल, मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, मगर बिल्कुल, तुमने भेजा क्यों दुनिया में? बिल्कुल, और अगर भेजा तो मेरे माता पिता को क्यों अपने से जुदा किया? बिल्कुल। तो ये जो सवाल मैं कर के उनके पास रोती थी, जी, वही जो आंसू, जी, तो वो देखा। उसके बाद क्योंकि उनके अलावा तो और मेरा कोई नहीं था। बिल्कुल, अभी कोई माँ बन के, या फिर चाची बन के, या फिर कोई भाई बन के, या फिर कोई पिता बन के हुँ, कुछ मदद किया, देखा, हुँ, कुछ समय। हुँ, जैसे कि पिता बन के देखा तो मेरा मौसा था, यानी अंकल, उन्होंने, यानी मेरी आंटी, उनका हुँ, जो मिसेस था, यानी वाइफ, यानी बीवी, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? अच्छा, क्या रानू मंडल कितने क्लास तक पढ़ी हुई है? जी, ये तो बात बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरा जब कोई खिलाने वाला नहीं था, मुझे हाँ, क्या कपड़ा पहनूँगी, वो नहीं था मेरे लिए एक फ्रॉक, या फिर कोई भी एक बच्चे के लिए ड्रेस, वो लाने वाला कोई नहीं था। तो आप लोग पूछे तो मुझे कोई पढ़ाई क्या कौन सिखाएँगे? हुँ। तो तो क्या रानू मंडल पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे नहीं से ऐसा नहीं कि मैं कुछ पढ़ नहीं सकता, ये बात नहीं, लेकिन बिल्कुल, मेरे पास जो डिग्री होना चाहिए हाँ, पढ़ाई का, हुँ, स्कूल का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिल्कुल। वो नहीं, मैं किसी को दिखा नहीं पाती, क्योंकि वो तो मेरे पास थे नहीं, है भी नहीं। रानू मंडल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आज भी इंग्लिश पढ़ लेती है, इंग्लिश बोल लेती है, स्पीकिंग कर लेती है, हाँ, लेकिन डिग्री नहीं है। आखिर ये सब कैसे वजह हुआ? क्या है? कैसे हुआ मैम? अच्छा क्वेश्चन। सो जब मैं बॉम्बे में थी, यानी उसके पहले, जी, जब 99 99। या उसी समय, जब 1999 हुँ, जब मैं गई थी वहाँ पे बॉम्बे में, जी, तो वो वहाँ का जो सोसाइटी, हुँ, वो जो फिरोज खान था ना, हुँ, डायरेक्टर, जी, उनका लड़का बाबा, हुँ, उनका नंबर भी है मेरे पास। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। तो उनके जब सोसाइटी में हम गए थे, हुँ, तो मेरा मतलब क्या बोलूँ, मेरा बचपन में शादी हुई थी, तो जी, मेरा पति था। बिल्कुल, तो मेरा पति होने का कारण मैं उनके साथ गई थी। तो मेरा पति वहाँ का कुक थे, जी, तो उनका खाना बनाते। लेकिन वो जो फिरोज खान, तभी उनका पिक्चर बहुत बहुत रिलीज होता था। वो जी, साल में अगर एक ही बनाता तो वो भी सुपर हिट पिक्चर। बिल्कुल। तो उनके जो लड़का लड़की बोलो तो कॉलेज में पढ़ती थी ना। हुँ, तो जब हम गए तो वहाँ पे तो मेरे 2 बच्चे थे, हुँ, एक लड़का एक लड़की, दोनों हुँ, बच्चे। तो हम जब वहाँ पे थे, तो हम वहाँ का जो लोग, तो एक तो मराठी, हिंदी, और नहीं तो इंग्लिश बोलते थे। बिल्कुल, तो मुझे मराठी बोलना मेरे लिए कुछ डिफ़िकल्ट था। जी, तो इसके कारण इंग्लिश बोलना मैंने सीखा। कोशिश किया, तो मैंने सीख लिया। हाँ, लेकिन और हिंदी भी, बिल्कुल, और हिंदी जब मैं सीखी बोलना, तो मुझे एक फॉरेनियर, एक लड़की और एक लड़का, यानी कॉलेज का, तो हुँ, उन्होंने मुझे फिरोज खान के घर पे, मैंने एक्स्ट्रा और एक अलग रूम, जो स्टाफ रूम कहते हैं, तो उनके, यानी मेरा पति जब वहाँ का कुक थे, तो इसके कारण उन्होंने वो स्टाफ रूम दिया था हम लोगों को रहने के लिए। बिल्कुल, तो हम लोग परिवार रहते थे। तो वही एक रूम छोटा, बहुत छोटा, तो वहाँ रहती थी। और मेरा पति तो दिन रात उनके ही काम करते थे। उनका घर पे इतना पार्टी, वो लोग इंसान हो के भी उसका दिल विचार तभी अलग हो जाए, क्योंकि वो लोग तो हर फिल्म बनाते थे, डायरेक्टर। तो वो तो उसके पास समय नहीं रहता। बहुत ज़्यादातर उनका काम रहता था बेंगलोर में, बिल्कुल। वहाँ जाती थी फिरोज